to my channel. Today we are gonna teach you structure, organization in animal. If you are a class of 11 or a dropper, then this chapter is for you. Let's start. The chapter name is Structure, Organization in animal. In this chapter we have studied about animal tissue, which is 4 type, and also we have studied about the insects, the 3 insects which are given in the NCERT. So let's see the brief about tissue. The tissue is come from where, how it is made. तो cell tissue जो है cell से बना हुआ है. We know that we have studied in our earlier classes that group of cells make a tissue. And further, this tissue makes organ, and that organ makes a organ system, and that organ system will make a full body, right? So we know that tissue is made up of similar cells, and these cells do perform some specific function with some intercellular substance, जिसे हम टिश्यू कहते हैं. उससे पहले क्या समझेंगे हम कि we know that there are some unicellular and multicellular organisms. So in the unicellular organisms के अंदर जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो वो जो है यहाँ पर क्या परफॉर्म करते हैं, दैट सिंगल सेल्स परफॉर्म रेस्पिरेशन, excretion and many more. And the multicellular organism, multi-cell means they have a similar group of cells, or multi-cells, they are multi-cells. So they also perform the same functions which unicellular performs. जैसे कि यहाँ पे ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर जो होगी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. तो दिस ऑल अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ द थिंग इज कि हमें पता है कि टिश्यू बना है ग्रुप ऑफ सेल से. तो इन आवर NCERT अ डेफिनेशन हैज़ गिवन, जो कि है a similar group of cells perform specific function with similar group of cells perform specific function with some intercellular matrix, or even though we can say substance भी बोल सकते हैं. उसे ही हम कहते हैं इट्स नोन एज टिश्यू. यही डेफिनेशन NCERT में दी गई है. यहाँ पे ये बोला गया है कि एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एंड उसके अंदर कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होते हैं जो कि टिश्यू है. टिश्यू ही ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है इन एन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है, एक और चीज़ है, दैट ऑल सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम जर्म लेयर. जर्म लेयर क्या है? We know that there are 3 germ layer. 3 germ layer is present. The one is, so outer layer is ectoderm. Second, the middle layer is mesoderm, and the third layer is mesoderm and endoderm.
दिस वॉज अ 3 बेसिक जर्म लेयर, दिस आर द 3 जर्म लेयर्स। ये 3 जर्म लेयर्स हैं जो कि जो है जिससे टिश्यू को जो है किया जाता है, उससे ही ये चीज़ ड्राइव होती है। मीन्स दैट कि हमारी कुछ टिश्यू के मैं नाम लूँगी। एक है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू बनता है, एक उसमें एक ही लेयर होगी, ठीक है, एक उसमें एक टिश्यू के अंदर एक ही लेयर होगी, जो कि न्यूरल टिश्यू के अंदर आपको एक्टोडर्म दिखेगी, और मीजोडर्म में आपको दिखेगी कनेक्टिव टिश्यू, मीजोडर्म में आपको दिखेगी कनेक्टिव टिश्यू। ऐसी बहुत सारी होगी। तो ये हो गई कि हमारी जितने भी सेल्स हैं दे आर ड्राइवन फ्रॉम द जर्म लेयर। जो टिश्यू है इसकी कवरिंग जो है इन जो है जर्म लेयर से, इन 3 जर्म लेयर से, किसी एक से होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वाइज समझ रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट ये है कि हमें ये जानना है, हमने ये जान लिया कि टिश्यू क्या होता है, हमने ये जान लिया कि जर्म लेयर से कैसे बनते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में जो है कितने टिश्यू होते हैं, हाउ मेनी काइंड ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे टिश्यू जो होते हैं वो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एपिथीलियल, और इट कैन बी सेज एज एपिथीलियम, एपिथीलियम भी बोल सकते हैं, एपिथीलियल भी बोल सकते हैं। सेकेंड, एपिथेलियल टिश्यू। देन वी हैव स्टडी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड इज epithelium, connective, neural tissue, and the fourth one is muscular tissue. This was the 4 type of tissue we have studied in this chapter. अब ये बोला गया है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर क्या होता है, ये चारों जो लेयर हैं, चारों जो टिश्यू हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड न्यूरल, एंड द वन मोस्ट कनेक्टिव, ठीक है। तो ये चारों प्रेजेंट होती हैं विथ सम स्पेसिफिक रेशो। मान लीजिए ये मेरा स्टोमक है, एंड ये जो स्टोमक है, स्टोमक चारों लेयर से मिलकर बना होता है। इसमें चारों लेयर की कवरिंग होती है। पहला, जैसे इसका रेशो हम डिसाइड करें, जैसे कि 25% ये होगा, 25% ये होगा, 25% ये होगा, 25% ये होगा। एनसीईआरटी में दिया गया कि स्पेसिफिक रेशो में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रेजेंट ये चारों होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर। नेक्स्ट जो है, हम एक चीज़ और बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस क्या होते हैं, और इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 सेल बनाए हैं। 2 सेल के बीच में जो पार्ट होता है, ये जो आपको बीच में पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो होता है ये मैट्रिक्स होता है। दिस इज़ द मैट्रिक्स। यार इसको हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। और आपको जो यहाँ पे स्पेस खाली दिख रहा है, ये जो स्पेस बचा हुआ दिख रहा है ना, 2 सेल के बीच में जो स्पेस बचा हुआ दिख रहा है, दैट स्पेस इज इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये इतना ही था आज के लिए। हमने पढ़ा टिश्यू क्या होता है, हमने मैट्रिक्स पढ़ा, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इंटरसेल्युलर स्पेस, एंड हमने पढ़ा टिश्यू की 4 व्हाट आर द टिश्यूज, टिश्यू एक्चुअल में क्या होते हैं, और वो स्पेसिफिक रेशो में प्रेजेंट होते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज in this channel you can see the lectures of this chapter and other chapters. If you feel difficult in any chapter, please tell on the comment section. So इसके बाद हम वही चैप्टर पढ़ाएंगे। So thank you.